अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद देती हूँ ईद उल अज़हा की, और आप सभी लोगों को ईद मुबारक हो, ईद उल अज़हा। और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जब तक आपको मेरा ब्लॉग मिलेगा तो तब तक आप सब ईद जो है मना रहे होंगे। तो चलिए मैं आज ईद से एक दो रोज़ पहले का आपके संग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आप ये देखें कि मैं सुबह से उठ चुकी हूँ और मैंने सबसे पहले तो आपको ऐसी चीज़ दिखाई जो बहुत दिन से मैंने नहीं दिखाई थी, अपनी वही बेल जो कि फूलों से फिर से लग चुकी है। और आप सभी लोग जो हैं इन्हीं फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। तो मैं आ गई थी किचन में, और आज सुबह सुबह मेरे यहाँ बहुत दिन के बाद आज दलिया बन रहा है, क्योंकि मेरे भांजे साहब जो हैं वो मैंने रोक लिया था उन्हें, और बहन और मेरे बहनोई तो चले गए थे लेकिन वो रुके हुए हैं। तो भाई मेरे बच्चे तो खैर आजकल ये कुछ भी नहीं ले रहे हैं मैंगो शेक या बनाना शेक के अलावा। तो भाई मुझे उनका तो ख़्याल रखना ही था, जबकि वो भी ये सब नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई गेस्ट या कुछ भी आपके घर में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज सुबह के ब्रेकफास्ट में दलिया भी बना लिया था, और चाय भी वो पी लिए ही लेते हैं, क्योंकि चाय तो मेरे बच्चे तो नहीं लेते हैं। लेकिन मैंने हस्बैंड के लिए और भांजे के लिए अपने चाय बना दी थी, और मैंने और बच्चों ने सबने मैंगो शेक पी लिया था, और मैंने तो खैर दलिया भी थोड़ा सा ले लिया। तो खैर से मेरा दलिया बिल्कुल रेडी हो गया है, और आज मैं बड़ी जल्दी जल्दी से अपने हाथ पैर चलाकर जल्दी जल्दी से काम निपटा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट। मैंने अपनी तो शॉपिंग आपके साथ शेयर की थी, मैंने दिखाई थी, लेकिन अभी बच्चों के लिए नहीं मैं जा पाई थी, मुझे इतना वक्त ही नहीं मिल पाता है। तो आज मैंने सोचा है कि भाई बिल्कुल लास्ट दिन हो गया है, तो फिर आज मुझे बिल्कुल कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए सारी ये सब कुछ तैयारियां करके मैंगो शेक भी बना दिया, और सब कुछ करके फिर मैं बड़ी तेज़ी से काम अपना सारा जो भी था, मैं यही सोच रही थी कि धूप तो वाकई आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है कि और बिल्कुल भी दिल नहीं होता है कि ऐसी धूप में निकल कर जाया जाए। तो मैंने सोचा अब जाना तो ज़रूरी है, मजबूरी है, लेकिन जो है मैं इतनी जल्दी से जाकर वापस आ जाऊंगी। और क्योंकि मुझे आज अभी थोड़ा काम भी बाकी है मेरा, तो कुछ मुझे अभी सूट भी एक सिलना था, तो वो बहुत ज़रूरी देना था। तो फिर मैंने सोचा सुबह सुबह जल्दी से जाकर मैं अपनी मार्केट करके और फिर जल्दी से आ जाऊंगी, और फिर मैं अपना बुटीक का काम सारा निपटा लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने ये सारी कुछ तैयारी करके, और बच्चों को तो ले जाना नहीं है। हिफ्ज़ा माशाल्लाह से है, थोड़ा बहुत हिफ्ज़ा भी काम देख लेती हैं, या अब समझदार हो गई हैं तो वो देख लेती हैं। तो मैंने बस इतने ही काम किए थे कि मैंने दोपहर में बस जो है था लंच में अपने लिए जो था कुछ भी नहीं बना कर गई थी। मैंने हिफ्ज़ा से कह दिया था कि आप तहरी या कुछ भी जो भी खाएं आप लोग वो बना लें, तो फिर मैं जो हूँ दोपहर तक वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा मैंगो शेक रेडी हो गया है, और बस मैं अब ये बच्चों को दे दूँगी जल्दी से, और मैं हस्बैंड के साथ ही जाने वाली हूँ। तो मैं सुबह में इतना कहाँ वक्त होता है, बस जल्दी जल्दी से किचन के काम थोड़े बहुत होते हैं वो भी निपटा लिए मैंने, और जो कुछ भी झाड़ू वगैरह होती है वो भी लगा ली, क्योंकि हिफ्ज़ा जो है वो अभी इतने काम सारे नहीं देख पाती हैं। तो यहाँ पर बस मेरा रेडी हो रहा है, मैं नाश्ता बच्चों को करवा कर, और मैं जल्दी से सुबह से नहाना भी है मुझे अभी, सब फ्रेश होकर फिर ही निकलूँगी। तो हस्बैंड भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है मौसम बहुत धूप से पहले ही जाना होता है, मौसम कुछ इतने ख़राब हो रहे हैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सारा नाश्ता अपना निपटा दिया था। और यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट डालना भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आई कि इतनी जल्दी में हूँ मैं कि कुछ मुझे याद ही नहीं रहता है। तो फिर मैंने ऊपर से कोकोनट डाल दिया था, और बस इतना ही सब कुछ करने के बाद मैं फ़्रेश होकर बस आ गई मार्केट में। और मैंने ये देखिए मैंने कुछ कपड़े बच्चों के लिए लेना है, तो अज़ल और अबू बकर का यानी मेरे भांजे का सूट लेना है, क्योंकि वो मेरे यहाँ आपकी पहली बार आकर मेरे पास रुके हैं। तो मुझे कुछ बस गर्मी के हिसाब से इस तरह से
कपड़े लेना है जो कि गर्मी में बिल्कुल से मतलब इस तरह तरीक़े से हों कि गर्मी भी ना लगे। तो यहाँ पर मैंने बस ये टी-शर्ट मैं देख रही थी, तो मुझे ख़ैर बहुत सॉफ्ट सी कुछ अच्छी लगी, लेकिन मुझे भई लेडीज़ के जो है वो तो कपड़े लेना बहुत अच्छा लगता है, ले लेती हूँ मैं, कपड़ा भी देख लेती हूँ और डिज़ाइन सब कुछ देख लेती हूँ, लेकिन मुझे जेंट्स का बिल्कुल भी नहीं मुझे लेने का वो है। तो फिर मैं जो हूँ मैं बस इसी तरह से ले लेकर मैं चली आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो तो नहीं मेरे साथ गए थे, वो तो शॉप पर अपनी रुक गए थे और मैं अकेले ही फिर गई थी। तो यहाँ पर मैं लेकर बस फ़ौरनी जल्दी से चली आई। अब ये देखें कि मैंने आपको कैसे ये कपड़े लग रहे हैं, मैंने ये दोनों बच्चों के लिए और घर पर आकर मैंने पहनाकर भी देख लिए। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैं आज बनाने जा रही थी ये दम आलू। तो मैंने ये बॉयल कर लिए हैं आलू, और ये बस पूरी तरह से मैंने गलाकर और इनको छील कर बिल्कुल रेडी कर लिए। अब उसके बाद देख लेते हैं कि मैंने किस तरह से बनाए थे, चलिए आपको भी सिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है काफ़ी सारा, ज़रा क्योंकि फ्राई करना है, और इस तरह से आलूओं में फ़ोर्क की मदद से मुझे इस तरह से होल कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मसाले भी और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और मसाले भी इसके अंदर चले जाएं। तो फ़ोर्क की मदद से इस तरह से मुझे जो है छेद वगैरह कर लेना है तो आलूओं को। और उसके बाद में अब मुझे फ्राई करने के लिए इसमें जितना मैंने तेल डाला है ऑयल, उसमें बस गर्म हो जाए ऑयल तो फिर मुझे इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था, और कुछ मसाले हैं वो मसाले हैं, एक थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है मैंने, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और गरम मसाला। तो ये 3 चीज़ें डालकर मैं अब इसको खूब चला मिलाकर लौट पलट करके इसको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद में जब थोड़े से गोल्डन गोल्डन से हो जाएंगे और निकाल लेना है बाहर। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले ली थी, और अपने मुताबिक अपने जितना अपनी क्वांटिटी में बना रहे हो आप अपने हिसाब से ले लें। तो ये मैंने प्याज मीडियम साइज़ की एक लेकर उसको ये देखिए मिक्सर जार में डालकर कर ली थी ग्राइंड। और उसके बाद में अब ये जाएंगे हरी मिर्च और कुछ काजू हैं और टमाटर का पेस्ट बना लेना है। इनका भी थोड़ा सा पानी डालकर मुझे बस इनका पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर आलू देखिए मेरे बिल्कुल फ्राई हो गए, और मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिए हैं। अगर आपका ऑयल ज़्यादा है तो आप कुछ कम भी कर लें, नहीं तो उसी में ये खड़े मसाले हैं। तो खड़े मसाले में यही सारे खड़े मसाले होंगे, जावित्री और लाल इलायची, सफ़ेद इलायची और कुछ लौंगे, और यही बस काली मिर्च जो होती है गोल वाली वो होगी, और तेज़पत्ता ये डालकर मैंने अब वही डाल दिया है, यानी जो मैंने पेस्ट बनाया था उसका प्याज का, बस वो पेस्ट डालकर खूब अच्छी तरह से उसकी भुनाई कर लेना है। और उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालकर मुझे बस भुनाई कर लेना है। तो ये तीनों चीज़ें जो है खूब अब इसका जो है कच्ची स्मेल ना रहे, बस इतना ही मुझे भूनना है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। तो फिर बस अब इसमें मसाले चले जाएंगे, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब स्पाइसी मसाले डालकर मुझे अब इन मसालों की भी भुनाई अच्छी तरह से कर लेनी है, क्योंकि कच्ची स्मेल की वजह से जो है मसाला अगर कच्चा रह जाता है तो हांडी बिल्कुल मज़ेदार सी नहीं होती है। तो बस अब इनकी मसालों की भी भुनाई कर लेनी है यहाँ पर पानी डाल कर। और उसके बाद में अब वही जो मैंने जो पीस कर रखा था, पेस्ट बना कर रखा था, तो वो पेस्ट भी डाल देना है। तो टमाटर और काजू का और हरी मिर्च का, तो हरी मिर्च मुझे अपने हिसाब से डालनी थी, मैंने डाली थी, आप भी अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है और जो पाउडर होता है मिर्च का वो भी डाला है, तो अपने हिसाब से आप डालें। तो यहाँ पर फिर मेरा मसाले की भुनाई हो चुकी थी, और फिर मैंने उसमें आलू ऐड कर दिए हैं। तो आलू ऐड करने के बाद में आलू तो गले हुए हैं, बस आपको इतना ग्रेवी रखना है कि मतलब जितनी आप रखना चाहें, जितनी थिक रखना चाहें आप उस हिसाब से पानी उसमें और डाल दें। और उसके बाद में आलूओं को पका लें बंद करके, और फिर उसके बाद में पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दें, मैंने ऐड कर दिया था। और उसके बाद में ये देखिए अब मेरे दम आलू का लुक इस तरह से लग रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत देखने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ चुके हैं, और वो लाए थे समोसे, आज बहुत बहुत टाइम के बाद लाए थे।
क्योंकि अब मैंने उन्हें थोड़ा सा मना कर दिया है कि बच्चों के लिए जो है ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना लाया करें, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन वो भाई ये जो है वो मेरे लिए मिर्च जो बेसन की होती है वो अब लाने लगे थे, लेकिन मैंने उसके लिए भी अब मना किया हुआ है। मैंने कहा कि फल वगैरह कुछ भी ले आएँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम ही के साथ लाएं, क्योंकि ये ज़्यादा खाने से बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादा तली भली चीज़ मैं नहीं देना चाहती हूँ। यहाँ पर मूवी लगाकर ये लोग बच्चे जो थे वो बैठे हुए थे और काफ़ी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ आए हैं गेस्ट, और वो गेस्ट हैं मेरे हस्बैंड की भतीजी, चचेरी भतीजी। तो वो आई हुई थी और मेरे माशाल्लाह मेरे चैनल की वो इतनी तारीफ़ कर रही थी। वो मेरा चैनल जो है वो बहुत ध्यान से हर वीडियो मेरी देखती हैं। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।